हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। आज दोस्तों जो नया आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिला है, कैलिबर माइनिंग, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक और नए आईपीओ का अनाउंसमेंट, डिटेल्स आउट हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के अलॉटमेंट का आज का दिन है। इसके अलावा और भी अपडेट्स है जो आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, कैलिबर माइनिंग आज से दोस्तों ओपन हो चुका है और ये आईपीओ ओपन रहेगा टिल 21 जुलाई। आज पहला दिन है। इसके बाद याद रखिएगा आप अप्लाई कर पाएंगे 20 एंड 21, राइट, 20 और 21 जुलाई को आप अप्लाई कर पाएंगे। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 424 रुपये का प्राइस बैंड है। 424 का आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 35 शेयर दोस्तों आपको मिलेंगे। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 450 करोड़ का इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल जो है वो रखा गया है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। पहले हम एंकर बुक को देख लेते हैं किस प्रकार की एंकर बुक है। तो कल दोस्तों कंपनी ने लगभग 135 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। 7 एंकर इन्वेस्टर्स है जिनके द्वारा पार्टिसिपेशन जो है इनकी एंकर बुक में किया गया। और नाम अपने आप में देखे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छे आए हैं, बिल्कुल अच्छे कह रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि देखिए जो फंड है, राइट, जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है फ्रॉम अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स। इसके अंदर दोस्तों जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, मतलब 2 म्यूचुअल फंड्स, क्वांट और हीलियोस, ये 2 आपको आते हुए देखने को मिले। क्वांट के द्वारा दोस्तों कह सकते हैं बड़ा पोर्शन लिया गया है, और हीलियोस के द्वारा भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक इस आईपीओ में हिस्सा लगाया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि और कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, तो इसके अंदर दोस्तों प्रशांत जैन के द्वारा जो बैग्ड है 3P इंडिया इक्विटी फंड, इनके द्वारा पैसा लगाया गया। हीलियोस के बारे में हमने बात कर ही लिया है कि हीलियोस ने पैसा लगाया। विकास खेमानी का कार्नेलियन फंड ने पैसा लगाया, 10 करोड़ के शेयर उन्होंने लिए। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है सुनील सिंघानिया और एंकरेज कैपिटल, इनके द्वारा भी एक एडिशनल 10 करोड़ रुपीज़ का निवेश जो है वो किया गया है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि ओवरऑल जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले, छोटी एंकर बुक रही बट अच्छी एंकर बुक है जो हमको आती हुई देखने को मिली कल के दिन। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बाकी सब्सक्रिप्शन पे तो देखिए अभी पहला दिन चल रहा है और अभी तक करीबन जो QIB कैटेगरी उनके द्वारा 31% इस आईपीओ को भरा गया है, विच इज 27 करोड़। HNI कैटेगरी ने इस आईपीओ को 95% भर दिया, जिसमें बिग HNI ने 79%, स्मॉल HNI ने 1.25 टाइम्स। रिटेल पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ 82% यानी करीबन 259 करोड़ रुपीज़ अभी तक दोस्तों कंपनी को मिल चुके हैं। तो आप कह सकते हैं अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए अभी तो एक बात ध्यान रखिए, सारा पैसा लोगों का SBI में लगा हुआ है। जैसे दोस्तों एसबीआई से फ्री होता हुआ नजर आएगा, वो आपको सीधा सीधा आप मान के चलिए इस आईपीओ में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस आईपीओ में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कह सकते हैं अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन जो है वो फुल है। एंड ये आईपीओ अच्छा करेगा भी, इस प्रकार की भी एक्सपेक्टेशन फुल है। हम बात करेंगे आज 5 बजे कि फर्स्ट डे टोटल कितना सब्सक्राइब होता है ये आईपीओ, बट अच्छा सब्सक्रिप्शन आने की पूरी उम्मीद लग रही है। देन दोस्तों बात करते हैं एक और नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एक्स्ट्रानेट। जी हाँ, एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी, इस आईपीओ का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। जी हाँ, मेन बोर्ड आईपीओ है। 23 से 27 जुलाई के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। 30 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। 120 से 127 रुपये का दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड है। 110 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। छोटा सा आईपीओ है, मात्र 167 करोड़ का। जैसे मैंने कहा फुल फ्रेश इशू है, मतलब कोई भी OFS का पार्ट जो है वो यहाँ पर आपको नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इस आईपीओ में जो रिजर्वेशन है वो 50% है फॉर द QIBs, 35% है फॉर रिटेल एंड 15% रखा गया फॉर द HNI कैटेगरी। कंपनी करती क्या, ये आपका सवाल होगा। तो दोस्तों 2002 में ये कंपनी शुरू हुई थी। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो यहाँ पर एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेज सर्विसेज, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जो है वो कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। देखना होगा कि कितना बढ़िया कर पाता है। बट ओवरऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल्स है वो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ है। 222 करोड़ से 233 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 276 करोड़ का रेवेन्यू, तो यहाँ पर आपको जंप आता हुआ दिखा। इंटरेस्टिंग बात है प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों 2023 में 222 करोड़ के रेवेन्यू पे मात्र 6 करोड़ था। 2024 में 233 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। और 276 करोड़ के कंपनी का रेवेन्यू पे प्रॉफिट जो है वो 30 करोड़ हो गया। यानी यहाँ से आप देखिए लगभग आपको 200% बढ़ता हुआ नजर आ गया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अपने आप में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया और कंपनी का रेवेन्यू उतना कुछ खास नहीं बढ़ा है। इसकी अगर आप देखेंगे लास्ट जो कुछ IT कंपनीज लिस्टिंग हुई, मतलब IT इनेबल सर्विसेज कंपनीज की लिस्टिंग हुई है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर
तीन में से दो ने पैसा बनाया, एक एसएमई है और एक मेन बोर्ड है जिसने फ़ायदा दिया है, बाकी अमागी मीडिया तो नीचे खुली थी। बट ठीक है, ये देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है। छोटी कंपनी है, छोटा आईपीओ है, तो उस हिसाब से भी देखना होगा, बट लेट्स सी होता क्या है। नहीं दोस्तों, आते हैं यहाँ पर एसबीआई फंड्स पे। आपको पता ही है आज के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। इस वीडियो के बाद दोस्तों एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट स्टेटस आपको चेक किस प्रकार से करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट करना है, कितनी बजे तक अलॉटमेंट आउट हो जाएगा, और एक और बात करेंगे उसमें बिड रिजेक्शन का। ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब निकलता हुआ देखने को मिल रहा है कि क्या यहाँ पर बिड्स को रिजेक्ट किया जाएगा इस आईपीओ के अंदर, किन की बिड रिजेक्ट होने वाली है, ये आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो में डिटेल में, तो वो बिल्कुल आप लोग मिस आउट मत करिएगा। अब एक और अपडेट है, दिन हम बात करते हैं जीएमपी के ऊपर। तो इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि करम तारा इंजीनियरिंग यहाँ पर अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और 1750 करोड़ रुपए कंपनी रेस करती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये खबर आती हुई दिख रही है। तो देखिए, करम तारा इंजीनियरिंग एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, जिसमें कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर्स के लिए काम करती है, और 1750 करोड़ का कंपनी जो है वो आईपीओ एज अर्ली एज अगस्त लेकर आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। कंपनी को दोस्तों ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है सेबी से जून 2025 के अंदर, और अब कंपनी बताया जा रहा है कि फाइनल स्टेजेस पे है कि जब अपना आईपीओ लॉन्च करती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगस्त के मंथ में इसका आईपीओ आता हुआ दिखेगा, विच इज नेक्स्ट मंथ। बताया जा रहा है कि ये आपको बहुत अर्ली आईपीओ मतलब फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर भी ओपन होता हुआ दिख जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ लॉन्च से पहले कंपनी ने एक प्री आईपीओ राउंड कर लिया है, जिसमें कंपनी ने 75 करोड़ रुपीस यहाँ पर रेस करे हैं फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी फर्म अमारा पार्टनर्स। इनकी तरह पैसा जो है वो डाला गया है। सो ये बिल्कुल खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जीएमपी के ऊपर। जीएमपी कितनी है? तो देखिए, जीएमपी में एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी की जीएमपी शुरू हो चुकी है करीबन 12 रुपये पे, विच इज़ 9.45%। इतना भी आपको प्रीमियम जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट। ये आईपीओ भी दोस्तों एक इनविट आईपीओ है, और इनविट 5000 करोड़ का इशू है। इनविट देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम जो आपको नॉर्मल आईपीओ आते हुए देखने को मिलते हैं, उनसे थोड़े से डिफरेंट आईपीओ होते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये इनविट आईपीओ तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, उस तरीके से कंपनीज आईपीओ आती है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है इसमें, एन्युइटी में पैसा मिलता है, उस तरीके से याद रखिएगा पैसा जो है वो क्रिएट होता है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा, लिस्टिंग इन कोई बहुत बड़े नहीं देते हैं, तो जो सिर्फ लिस्टिंग इन के लगाते हैं, ये वो आईपीओ याद रखिएगा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अगले आईपीओ के ऊपर। अगला आईपीओ है श्री बालाजी माला। ये एक और आईपीओ है जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा एसएमई के अंदर। 22 से 24 जुलाई के बीच में 70 का प्राइस बैंड है, 19 रुपीज़ का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। मेटेलिक टेक्नोफोर्ज एक और एसएमई आईपीओ जो 21 से 23 जुलाई के बीच में ओपन होगा, 77 का प्राइस बैंड है, 50 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। गल्फ लॉयड्स, ये भी एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 20 से 22 जुलाई के बीच में, 18 करोड़ का इशू है, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 11 रुपये का जीएमपी है। कैलिबर माइनिंग 102 रुपये का जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी बात क्या कि देखिए 100 रुपये के ऊपर कायम है जीएमपी, बढ़िया है। देन दोस्तों अगला इशू आता है सॉफ्टफिन भारत। ये एक एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है और 20 जुलाई तक खुला रहेगा। 30 जुलाई को लिस्टिंग है। करीबन 89 करोड़ के आसपास का इशू है, 18 रुपये का जीएमपी चल रहा है, और अभी तक ऑलरेडी 0.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। देन मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी अलॉटमेंट आज के दिन हमको आता हुआ दिखेगा। जीएमपी देखिए 400 रुपये में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि गिने चुने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन जिनको मिल जाएगा नो डाउट उनका आप कह सकते हैं यहाँ पर महीना बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का फायदा होने वाला है। 90% की लिस्टिंग ऑलमोस्ट सर्टेन लग रही है। देन एसबीआई फंड्स 97 पे दोस्तों जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जीएमपी में उतना उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ जीएमपी चल रही है एसबीआई की, बढ़िया है। बाकी आज अलॉटमेंट है, देखते हैं किन खुश नसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। इसके अलावा एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड, इसका भी अलॉटमेंट आपको आज के दिन आता हुआ दिखेगा। सब्सक्रिप्शन बहुत लो था। बाकी आईपीओस तो दोस्तों लिस्ट हो ही चुके हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगला वीडियो जैसे मैंने कहा एसबीआई फंड्स को लेकर आएगा, तो बिल्कुल उस वीडियो को मिस आउट मत करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।